हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स विक्रम। भारत को रूस का खुला समर्थन। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम हमले पर गहरी संवेदना जताई और कहा कि भारत की आतंक के खिलाफ जंग को रूस का पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने हमले के गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग की। यह फोन कॉल ऐसे वक्त में हुआ जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पुतिन इस साल भारत दौरे पर आएंगे। यह दौरा यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली इंडिया विजिट होगी। पिछली बार पुतिन वर्ष 2021 में 4 घंटे के लिए दिल्ली आए थे। 258,000 करोड़ रुपए के व्यापार लक्ष्य और 28 सैन्य समझौते उसी दौरे में हुए थे। भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया गया। विक्ट्री डे की सालगिरह पर मोदी ने पुतिन को शुभकामनाएं दी। अब फिर से दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर होंगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की जंग की साजिश पर खुला मंच। इस्लामाबाद में देर रात सेना और राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई। पहलगाम हमले के बाद बने हालात पर चर्चा हुई। भारत के हमले की सूरत में सभी दलों ने एक साथ खड़े होने की हामी भरी। इमरान खान की पार्टी रही गायब। दूसरी ओर भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका। झेलम की बारी अगली है। अमेरिका से पाकिस्तान ने लगाई मदद की गुहार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तनाव पर होगी अहम बैठक। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी से लेकर पार्लियामेंट तक हर मोर्चे पर छिड़ गई है निर्णायक जंग। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को IMF से पैसा देना मतलब आतंक को ऑक्सीजन देना। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में परमेश्वरन अय्यर को अपना नया प्रतिनिधि नियुक्त किया है। 9 मई को पाकिस्तान को 11,000 करोड़ रुपए के कर्ज पर फैसला होगा। भारत ने इसका विरोध किया है और कहा है कि यह पैसा आतंक फैलाने में इस्तेमाल हो सकता है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को अचानक हटाया गया, जिससे हलचल तेज हो गई। भारत अब वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान के फंडिंग पर पुनर्विचार की मांग करेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक घेरे में लेना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट खबर, विक्ट्री डे परेड से पहले धमाकेदार जंग का ऐलान। रूस की विक्ट्री डे परेड 9 मई को 20 से ज्यादा देशों के नेता पहुंचेंगे मॉस्को, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दे डाली धमकी। कहा विदेशी मेहमानों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव बोले हमला हुआ तो कीव नहीं बचेगा। पुतिन बोले न्यूक्लियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर दागी 70 मिसाइलें और 145 ड्रोन। जंग की ज्वाला में झुलस रही है दुनिया। नेक्स्ट खबर, राफेल को लॉक करने का पाकिस्तानी झूठ, दुनिया हंसी से लोटपोट। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि उसके J-10C फाइटर जेट ने भारत के 4 राफेल विमानों को 4 मिनट तक जाम कर दिया, जबकि एक्सपर्ट्स और तकनीक कहती है कि यह मुमकिन ही नहीं है। पाक का KG-600 जैमिंग पोर्ट राफेल के स्पेक्ट्रा सिस्टम के सामने खिलौना है। राफेल का स्पेक्ट्रा लंबी दूरी से खतरे को पहचानता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में महारत रखता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके समर्थक इस दावे के जरिए भारत को डराना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह सिर्फ एक और प्रोपेगेंडा है जो अब सोशल मीडिया पर जोकर बन गया है। नेक्स्ट खबर, खैबर की मस्जिद से भारत जिंदाबाद का ऐलान। पाकिस्तान के टुकड़े अब अंदर से शुरू हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिदों में मौलवियों ने कुरान उठाकर भारत का समर्थन किया है। लाल मस्जिद में जब पूछा गया कि कौन पाकिस्तान का साथ देगा तो कोई हाथ नहीं उठा। पश्तून बोले पाकिस्तानी फौज ने बच्चों तक को रुला दिया। अब खुदा की कसम खाते हैं भारत हमला करे तो हम भारतीय सेना का साथ देंगे। जिन्ना का पाकिस्तान अब खुद ही बगावत में चल रहा है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत ने निकाली पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की हवा। पहलगाम हमले के बाद युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत ने स्वदेशी अस्त्र MK-1 मिसाइल का उत्पादन बिजली की रफ्तार से बढ़ा दिया है। यह मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट्स को 100 से ज्यादा किलोमीटर दूर से तबाह कर सकती है। इसका फायर एंड फॉरगेट सिस्टम और 4.5 मैक की रफ्तार दुश्मन को भागने का मौका नहीं देती। सुखोई, तेजस और मिग में इसकी तैनाती से पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ी हुई है। भारत अब जवाब नहीं हिसाब करने निकला है। नेक्स्ट खबर, परमाणु धमकी से गिड़गिड़ाने तक का पाकिस्तानी सफर। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से थर्राया पाकिस्तान अब रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा है।
जो राजदूत 2 दिन पहले परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे, वही अब ताशकंद समझौते की याद दिलाकर रूस से मदद की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान की हैकरी चंद घंटों में हवा हो गई। नेक्स्ट खबर, रूस की विक्ट्री डे परेड में भारत की एंट्री, लेकिन पीएम नहीं जाएंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम आया। अब दोनों के बदले विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। रूस में 9 मई को होने वाली इस परेड में 20 देशों के नेता भाग लेंगे। पहलगाम हमले के चलते पीएम मोदी का दौरा टल गया। भारत ने फिर भी अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज कराने का फैसला लिया है। नेक्स्ट खबर, गाजा पर इजराइल का अंतिम वार शुरू। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने गाजा पर पूरा कब्जा करने की मंजूरी दे दी है। सेना ने हमास को नेस्तनाबूद करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए जमीनी ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। गाजा के 70% हिस्से को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इजरायली सेना ने रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है। सेना प्रमुख ने कहा कि हमास को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। नेक्स्ट खबर, कनाडा में खालिस्तानी आतंक की नई साजिश। टोरंटो में खालिस्तानियों ने निकाली हिंदू विरोधी रैली। 8 लाख हिंदुओं को निकालने के नारे लगाए गए। मोदी, शाह और एस जयशंकर के पुतलों को कैदी बनाकर घुमाया गया। मंदिरों की दीवारों पर लिखा गया खालिस्तान जिंदाबाद। बैसाखी में खालिस्तानी झंडों और आतंकी निज्जर की झांकियों का प्रदर्शन। पिछले साल ब्रैम्पटन मंदिर पर हुआ था हमला, अब कनाडा में खुलेआम दिख रही है भारत के खिलाफ नफरत की आग और धार्मिक आतंक का नंगा नाच। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में रेत का कहर। सऊदी अरब के अल कासिम शहर में रविवार को धूल भरी आंधी ने तबाही मचा दी। तूफान इतना खतरनाक था कि रेत की दीवार 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक बन गई। पूरा आसमान धूल से ढक गया। दृश्यता 100 मीटर से भी कम रह गई। मौसम विभाग ने रियाद, मक्का, जजान, असीर और अल बहा समेत कई इलाकों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। मौसम की यह तबाही अब जानलेवा बनती जा रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने चीन को घेरा, फिर खुद पीछे हटे। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया था 145% टैरिफ, जवाब में चीन ने ठोका 125% टैक्स। अब ट्रंप ने कह दिया कि टैरिफ ज्यादा है, व्यापार रुक गया है, घटाना पड़ सकता है। चीन ने भी नरमी दिखाई है, बोइंग प्लेन डिलीवरी रोक दी है। 7 कीमती धातुओं के एक्सपोर्ट पर भी लगा दी है बंदिश। ट्रेड वॉर बना ग्लोबल इकोनॉमी का तूफान। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से डूबी दक्षिणपंथी पार्टियां। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में चुनावी भूचाल। ट्रंप के टैरिफ ने बदली किस्मत। कनाडा में ट्रूडो के इस्तीफे के बाद मार्क कार्नी ने ट्रंप को सीधा निशाना बनाया और राष्ट्रवाद की लहर पर सवार हो गए। ऑस्ट्रेलिया में विपक्षी डटन को ट्रंप की नकल भारी पड़ी। जनता ने अमेरिका के नाम पर डर फैलाने वालों को नकारा और वामपंथी पार्टियों को दोबारा सत्ता में बैठा दिया। ट्रंप की नीति अब वैश्विक राजनीति में बन रही है विनाश का प्रतीक। नेक्स्ट खबर, भारत की रस्सी नीति पर अफगान वार। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि भारत दुश्मनों को इलेक्ट्रिक चेयर से नहीं मारता, बल्कि उनके गले में लंबी रस्सी डालकर तिल तिल सजा देता है। पहलगाम हमले के बाद उनका ये बयान भारत की रणनीति को खामोश मगर खतरनाक संदेश बना रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत के डर से कांपा पाकिस्तान, चीन की शरण में भागा। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार के तेवर देख पाकिस्तान में मची खलबली। राष्ट्रपति जरदारी ने दौड़ते हुए चीन के राजदूत से मुलाकात की और युद्ध से डरते हुए मांगी मदद। चीन ने पाकिस्तान को भाई बोलकर दिलासा दिया। भारत के जवाबी एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने अब संयुक्त राष्ट्र की चौखट पर भी लगाई गुहार। सिंधु जल संधि रोकने और कूटनीतिक रिश्तों को घटाने जैसे एक्शन ने पाकिस्तान की सांसें फुला दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने दी चेतावनी, हमला हुआ तो अमेरिका और इजरायल को जला देंगे। तेल अवीव पर हूती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होते ही इजरायल बौखला गया, जवाबी हमला बोला तो ईरान ने खुलेआम चेतावनी दे दी। ईरानी रक्षा मंत्री बोले, अगर हूतियों पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकानों को राख कर देंगे। कासिम बशीर नाम की 1200 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल भी लॉन्च कर दी गई है। जंग अब बस एक चिंगारी की दूरी पर है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का संविधान पर बम धमाका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें नहीं पता कि संविधान का पालन जरूरी है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास होशियार वकीलों की टीम है जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक काम करेगी। ट्रंप बोले कि अदालतें अपराधियों को रोकने में बाधा बन रही हैं। उनके इस बयान से अमेरिका में तूफान मच गया है।
डेमोक्रेट नेताओं ने इसे तानाशाही सोच बताया है। शपथ की मर्यादा पर उठा सवाल अब ट्रंप की नीयत पर शक का बवंडर बन गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप फिर खोलेंगे अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्काट्राज जेल को दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब देश के सबसे खतरनाक अपराधी वहीं भेजे जाएंगे। यह वही जेल है जहां चम्मच से सुरंग बनाकर 3 कैदी भाग गए थे। अब ट्रंप इसे अमेरिका की लॉ एंड ऑर्डर की नई मिसाल बनाना चाहते हैं। FBI, जस्टिस डिपार्टमेंट और होमलैंड सिक्योरिटी को तैयारी के आदेश दे दिए गए हैं। नेक्स्ट खबर, हॉलीवुड को बचाने के नाम पर ट्रंप का टैरिफ बम। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रिलीज होने वाली विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि विदेशी फिल्में अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अमेरिका में फिल्म प्रोडक्शन 26% घटा है और लॉस एंजलिस की हालत बिगड़ती जा रही है। हॉलीवुड को फिर से ताकतवर बनाने के लिए ट्रंप ने मेल गिब्सन और सिल्वेस्टर स्टैलोन को एम्बेसडर भी बनाया है। अब सवाल है कि क्या टैरिफ से हॉलीवुड बचेगा या अमेरिका की सॉफ्ट पावर और डूबेगी। नेक्स्ट खबर, भारत को ललकारने अब्दाली फिर लौटा। पाकिस्तान ने लुटेरों के नाम पर बनाई मिसाइल। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का परीक्षण कर भारत को उकसाया है। ये वही अब्दाली है जिसने 18वीं सदी में भारत की धरती पर खून बहाया था। पाकिस्तान आज उसी लुटेरे के नाम पर मिसाइल बनाकर खुद को ताकतवर दिखा रहा है। भारत जहां अग्नि और पृथ्वी जैसे नामों से अपनी विरासत को सम्मान देता है, वहीं पाकिस्तान लुटेरों को नायक बताने में जुटा है। पाकिस्तान को ये गर्व है कि उसकी मिसाइलें गजनवी, गौरी, बाबर, घोरी जैसे इस्लामी विजेताओं के नाम पर हैं। लेकिन असल में ये सारे नाम भारतीय उपमहाद्वीप के उन विदेशी हमलावरों के हैं जिन्होंने यहां नरसंहार किया था। नेक्स्ट खबर, तस्लीमा नसरीन का सनसनीखेज बयान, इस्लाम को बताया आतंक की जड़। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पहलगाम हमले पर तीखा बयान दिया है। बोली, जब तक इस्लाम रहेगा आतंकवाद भी रहेगा। कहा कि 1400 साल बाद भी यह मजहब विकसित नहीं हुआ। ढाका हमले से जोड़ा पहलगाम का जिक्र, मस्जिदों और मदरसों पर सवाल उठाए। भारत को बताया अपना घर, समान नागरिक संहिता की वकालत की। बांग्लादेश सरकार पर लगाए इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप, कहा भारत ने अपनाया पर वतन ने ठुकराया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में उबाल, हसीना की पार्टी पर बैन की मांग, खालिदा की वापसी से सियासी तूफान। बांग्लादेश में चुनावी ज्वालामुखी फटने को तैयार है। छात्रों की नई ताकत नेशनल सिटीजन पार्टी हसीना की पार्टी पर बैन की मांग कर रही है। खालिदा जिया लंदन से लौट रही हैं। BNP 300 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। जमीनी गठजोड़ तेज है। नेताओं की हत्या और गिरफ्तारी से अवामी लीग सहमी है। दक्षिण बांग्लादेश से कट्टरपंथी हवा भी चल पड़ी है। चुनाव आयोग अब पूरे देश की नजर में है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका भेजने के नाम पर ठगी, युवक का अपहरण। वीडियो में हाथ जोड़कर पैसे की भीख, होशियारपुर से युवक को अमेरिका भेजने का झांसा दिया गया। 45 लाख रुपए लिए गए। युवक साहिब सिंह 5 महीने से लापता है। एक वीडियो सामने आया जिसमें वह और हरियाणा का युवक मार खा रहे हैं, हाथ जोड़कर घरवालों से पैसे मांग रहे हैं। अपहरण की ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई। ट्रैवल एजेंट दविंदर सिंह गिरफ्तार हो चुका है, उसकी पत्नी फरार है। परिवार को धमकी मिली, शिकायत पर केस दर्ज हुआ। अब पूरा पंजाब सकते में है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। महंगाई पर कांग्रेस का तीखा हमला, जयराम रमेश ने PM मोदी को लपेटा, बोले किसान की मदद से पहले खाने के दाम कम करें, जनता त्रस्त है, सरकार बेपरवाह। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका रिश्तों पर बोले राहुल गांधी, कहा ट्रंप को टैरिफ पर बातचीत का हक है। भारत भी अब हर सौदे में माहिर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूती की खुली घोषणा। नेक्स्ट खबर, कैलाश पर्वत का रहस्य गहराया, वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए क्यों नहीं चढ़ पाता कोई इस पर। माना जाता है धरती का केंद्र धर्म और विज्ञान की दुनिया में। चर्चा तेज। नेक्स्ट खबर, पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान से घुसपैठ करने आया एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री ने तुरंत रक्षा सचिव से मुलाकात की है। उधर पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत की रक्षा से जुड़ी वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। मामला बेहद गंभीर है। नेक्स्ट खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका को रिपोर्ट के अभाव में बंद कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि संबंधित देश से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे मामले में प्रगति नहीं हो सकी। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद महिला आयोग ने हिमांशी नरवाल का बचाव किया है।
ओवैसी ने भी समर्थन दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि किसी भी महिला को उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर ट्रोल करना पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील को लगाई फटकार, न्यायपालिका ने दिया कड़ा संदेश, लापरवाही पर अब नहीं बचेगा कोई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की नई साजिश नाकाम, रक्षा संस्थानों पर साइबर हमला करने की कोशिश फिर हुई फेल, भारतीय एजेंसियों ने समय रहते किया डिटेक्ट अलर्ट मोड में सिस्टम। नेक्स्ट खबर, शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाई, कहा बिना सबूत आरोप मत लगाओ, जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। नेक्स्ट खबर, देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 26 राज्यों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 मई के बाद गर्मी बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, हिंसा के 25वें दिन ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया। उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है और कहा है कि अब राज्य में शांति लौट आई है। हालांकि राज्यपाल की रिपोर्ट की जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। नेक्स्ट खबर, जज कैश केस में जांच कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जस्टिस वर्मा के घर से 500 के जले हुए नोटों के बंडल बरामद किए गए थे। मामला न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, नीमराना होटल फायरिंग केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में मारे छापे, कई दस्तावेज जब्त, केस की गहराई तक पहुंची जांच। नेक्स्ट खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, शहीद की विधवा पर बोले अब जो होगा पाकिस्तान 100 बार सोचेगा, देशभक्ति से लबरेज बयान ने माहौल में भर दी सनसनी। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर 15 मई को अहम सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में बताया है कि बीते 12 वर्षों में वक्फ संपत्ति 20 लाख एकड़ तक बढ़ गई है, जबकि याचिकाकर्ता ने आंकड़े को गलत बताया है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमारे कंधे मजबूत हैं। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया था कि गृह युद्ध के लिए मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट खबर, मणिपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा, चुराचांदपुर में 2 कुकी विधायकों से की मुलाकात, जिनमें से एक पर हुआ था हमला, शांति स्थापना की कोशिश में जुटी भाजपा। नेक्स्ट खबर, नकदी बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच पूरी, सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट सौंपी, अब फैसला लेंगे मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट खबर, चीन और रूस के दबाव के बावजूद भारत ने ब्रिक्स बैठक में अपनाया स्वतंत्र रुख, डॉलर की भूमिका खत्म करने के प्रस्ताव पर जताई चिंता, भारत ने दिखाया परिपक्व नेतृत्व। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाईकोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि समय पर न्याय देना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए जल्द ही एक नई गाइडलाइन बनाई जाएगी। नेक्स्ट खबर, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट यूजी 2025 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। केंद्र सरकार, नेशनल हेल्थ कमीशन और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को नोटिस जारी किया गया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड को थार कार ने कुचल दिया। बताया गया कि गार्ड ने तेज हॉर्न बजाने से मना किया था। हादसे में गार्ड के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको में सेना भेजने से इनकार पर दिखाया गुस्सा, राष्ट्रपति शिनबाम को बताया नशा तस्करों से डरी हुई नेता। ट्रंप ने कहा कि सीमा पर हालात बदतर हैं और अमेरिका की साफ दाव पर है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में फिर से कांपी धरती, सुबह 4 बजे आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 4.2, फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के तीसरे कार्यकाल पर अब भी सस्पेंस कायम, जेडी वेंस का नाम भी चर्चा में। ट्रंप ने एक बार फिर गोलमोल जवाब देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर, कानपुर में भीषण हादसे में पति पत्नी और 3 बेटियां जिंदा जल गईं। 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से परिवार को बचने का मौका नहीं मिला। मां की गोद में बेटी की लाश मिली। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा है। नेक्स्ट खबर, महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लाल किला वापस मांगा, दावा किया कि वह मुगलों की बहू है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि फिर ताजमहल और फतेहपुर सीकरी भी मांग लो, यह याचिका बिल्कुल निराधार है। नेक्स्ट खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना चाहिए। लव जिहाद पर उन्होंने कहा कि हम बेटियों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं।
अब समय आ गया है कि उन्हें कट्टर बनाया जाए। नेक्स्ट खबर। पुर्तगाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 18,000 से ज्यादा अवैध विदेशी नागरिकों को देश से निकालने की तैयारी। 18 मई को होने वाले मिड टर्म चुनावों में इमिग्रेशन बना सबसे बड़ा मुद्दा। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से विवादित बयान, बोले कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री से मिलने से पहले यह विचार अभी भी उनके दिमाग में है। नेक्स्ट खबर। अमृतसर में आतंकी नेटवर्क से जुड़े 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में सामने आया कि इनका सीधा कनेक्शन यूनाइटेड किंगडम के एक गैंग से है। इनके पास से 3 ग्लॉक और 3 बेरेटा पिस्टल भी बरामद हुई हैं। नेक्स्ट खबर। महाकाल मंदिर परिसर में आग लग गई, उज्जैन से दूर तक लपटें दिखाई दी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई। हादसे में एक कर्मचारी के दोनों हाथ झुलस गए हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नेक्स्ट खबर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 मई से शुरू करेंगे रूस का 4 दिवसीय आधिकारिक दौरा। राष्ट्रपति पुतिन के न्योते पर हो रही यह यात्रा चीन और रूस के रिश्तों में नया मोड़ ला सकती है। नेक्स्ट खबर। पेरू में सोने की खदान से मिली 13 सुरक्षा गार्डों की लाशें। 9 दिन पहले खनिकों ने किया था अपहरण। अब तक 29 से ज्यादा श्रमिकों की हो चुकी है हत्या। पुलिस ने शुरू की विशेष कार्रवाई। नेक्स्ट खबर। लखनऊ में एक एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सेल्स एग्जीक्यूटिव को उल्टा लटकाकर पीटा। 3 लोगों को बंधक बनाया गया। पीड़ित ने शरीर पर गंभीर चोटों के निशान दिखाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नेक्स्ट खबर। फरीदाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर स्प्रे पेंट फेंका गया है। कांग्रेस ने विरोध जताया है, कहा कि बगल में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी थी, लेकिन उसे नहीं छुआ गया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। नेक्स्ट खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन बैंक के निदेशक से मुलाकात कर पाकिस्तान की मदद पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने आतंकवाद को फंडिंग मिलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी की है। नेक्स्ट खबर। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत को लग सकता है और समय अब भी कई अहम मुद्दे बने हुए हैं बाधा। दोनों देशों के बीच जल्द समाधान की उम्मीद। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखाई मिसाइल ताकत। सतह से सतह पर मार करने वाली फतह मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2 दिन पहले ही दागी थी अब्दाली मिसाइल। नेक्स्ट खबर। ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे पाकिस्तान। भारत से बढ़ते तनाव के बीच शहबाज शरीफ को दे सकते हैं बड़बोलेपन से दूर रहने की सलाह। कूटनीतिक समीकरणों में उबाल। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी हैकर्स पीडीएफ फाइल भेजकर भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन को साइबर अटैक का निशाना बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने अलर्ट जारी किया है कि अनजान फाइलें खोलने से बचें और एंटीवायरस अपडेट रखें। नेक्स्ट खबर। नीट यूजी 2025 परीक्षा में समस्तीपुर से एक डॉक्टर समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वे कैंडिडेट के बदले सॉल्वर बिठा रहे थे। ओडिशा से भी 4 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें 2 बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट खबर। ईरान ने दुनिया को दिखाई अपनी नई ताकत। परमाणु तनाव के बीच पेश की कासिम बसीर नाम की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 1200 किलोमीटर, बिना जीपीएस भी साध सकती है सटीक निशाना। अमेरिका और इसराइल को दी खुली चेतावनी। नेक्स्ट खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इशारों ही इशारों में यूक्रेन को दी परमाणु धमकी। कहा, मुझे उम्मीद है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार रूसी इलाकों पर हो रहे हमलों के बीच दिया बड़ा संकेत, पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। हरियाणा में 481 गांवों का लिंगानुपात 700 से भी कम है। राज्य सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स सक्रिय की है। अब तक 384 एमटीपी सेंटर्स बंद किए जा चुके हैं। विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिविर चला रहा है। नेक्स्ट खबर। बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश में कोख में बेटी होने पर गर्भपात के लिए सिर्फ 7,000 रुपए लिए जाते हैं। रिपोर्टर ने आशा कार्यकर्ता से डील कर इसका स्टिंग किया। उसने कहा, यह तो हमारा रोज का काम है। नेक्स्ट खबर। फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। 30 मिनट तक हूटर बजाए गए और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बुजुर्गों ने बताया कि 1971 में तो दिया भी नहीं चलता था, अब लोग इन्वर्टर चला रहे हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस का ट्रंप पर तीखा हमला। बोले, संविधान ही हमारी नींव है और यही हमें जोड़ता है। नाम लिए बिना दी बड़ी राजनीतिक चेतावनी। ट्रंप की वापसी की राह में रोड़ा बन सकते हैं पेंस। नेक्स्ट खबर।
भारत पाकिस्तान तनाव पर पाकिस्तान में मचा सियासी तूफान, सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक और बताया मौजूदा हालात का पूरा ब्यौरा। उधर भारत ने दिखाई सख्ती और चिनाब नदी का पानी रोककर पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। नेक्स्ट खबर, नेपाल में पत्रकार की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, एफएनजे ने किया बड़ा दावा, कहा प्रदर्शन के दौरान मारे गए टीवी पत्रकार का कैमरा गायब और मोबाइल टूटा मिला, उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, दीघा मंदिर विवाद में पुरी जगन्नाथ मंदिर के एक सेवादार से पूछताछ की गई है। 1.5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। उस पर नवकलेवर की बची हुई लकड़ी गैरकानूनी रूप से देने का आरोप है। प्रशासन ने जांच और तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद दंगों पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने लिखा है कि राज्य में कट्टरता और उग्रवाद एक गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होंने राष्ट्रपति शासन के विकल्प पर विचार करने का सुझाव भी दिया है। नेक्स्ट खबर, अलीगढ़ में 4 सीटर ट्रेनी विमान लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया। विमान क्रैश होने की पुष्टि हुई है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मौके पर राहत टीम तैनात है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण पश्चिम चीन में कुदरत का कहर, अचानक आए भीषण तूफान में पलटी पर्यटक नौकाएं, 9 लोगों की मौत और एक अब भी लापता। राहत दल ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन, मौके पर मचा कोहराम। नेक्स्ट खबर, शिवसेना सांसद ने पहलगाम हमले पर उद्धव ठाकरे को घेरा है। उन्होंने कहा कि ठाकरे को जरा भी शर्म नहीं है। जब हमला हुआ तब वे छुट्टियां मना रहे थे। वहीं उद्धव गुट ने पलटवार करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री पहलगाम क्यों नहीं गए। नेक्स्ट खबर, आईआईटी खड़गपुर में बीटेक के एक छात्र की मौत हो गई है। यह पिछले 1 साल में चौथा मामला है। कॉलेज प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई है और छात्रों की काउंसलिंग भी शुरू कर दी है। छात्रों में डर का माहौल है। नेक्स्ट खबर, इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री ने एयर होस्टेस से छेड़छाड़ की। घटना दिल्ली से शिरडी की उड़ान के दौरान हुई। आरोपी को फ्लाइट लैंड होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है कि आरोपी नशे में था। नेक्स्ट खबर, बर्खास्त सीआरपीएफ जवान ने बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा कि उसने विभाग को अपनी शादी का कार्ड भेजा था। पाकिस्तानी महिला से शादी छिपाने का आरोप है। जवान ने कहा कि परमिशन में देरी के चलते ऑनलाइन निकाह किया गया था। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।